बात कहना शुरू करूंगी। गुड मॉर्निंग कहते हैं तो सुबह की पहचान होती है। गुड मॉर्निंग कहते हैं तो सुबह की पहचान होती है। गुड इवनिंग कहते हैं तो शाम की पहचान होती है। सलाम वालेकुम कहते हैं तो उन्हें अपने अल्लाह की पहचान होती है। जब हम जय भीम कहते हैं तो इंसान को इंसान की पहचान होती है। मेरी शादी होगी तो नीले खून वाले से ही होगी, मैं लाल खून वाले से शादी नहीं करूंगी। मगर इन्होंने जैसा कहा, कहते हैं कि इंसान जैसा सोच लेता है ना वैसा ही होता है। सोच एक बहुत बड़ी है, सोच से क्रांति आती है और श्रद्धा से आती है शांति। तो इन्होंने जैसा सोचा वैसा हुआ और उन्होंने नीले खून वाले से ही शादी की और कोई भी बिना सिंपल कोई भी नंबर नहीं किया। इन्होंने अपनी कोई भी जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इन्होंने शादी नहीं की, बौद्ध रीति से शादी की और यही इनकी खासियत है। साधुवाद सुषमा जी। मैं एक लाइन से अपनी बात कहना शुरू करूंगी। गुड मॉर्निंग कहते हैं तो सुबह की पहचान होती है। गुड मॉर्निंग कहते हैं तो सुबह की पहचान होती है। गुड इवनिंग कहते हैं तो शाम की पहचान होती है। सलाम वालेकुम कहते हैं तो उन्हें अपने अल्लाह की पहचान होती है। जब हम जय भीम कहते हैं तो इंसान को इंसान की पहचान होती है। जैसा कि अभी सुषमा जी ने बताया कि हाँ, ये सच्चाई है कि जब मैंने बाबा साहब को पढ़ना, सुनना, समझना शुरू किया था तो ये शर्त मैंने अपने सामने, अपने परिवार के सामने ये रखी थी कि मुझे लाल खून वाला लड़का नहीं चाहिए, मुझे नीले खून वाला लड़का चाहिए। पहले ये संकल्प अपने मन में किया। संकल्प की भावना केवल बाबा साहब को सुनकर, पढ़कर, समझकर आई और जब ये इस संकल्प के बारे में मेरे परिवार को पता चला कि इसको तो नीले खून वाला लड़का चाहिए, लाल खून वाला लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मेरे परिवार में एक टेंशन का माहौल हो गया कि नीले खून वाला लड़का कहाँ से लाएंगे। लेकिन बाबा साहब को पढ़कर ये समझ में आया था, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब सोच लिया कि ऐसा करना है, ऐसा संकल्प ले लिया, करना है मतलब करना है। मुश्किलें आई, बाधाएं आई, पहाड़ जैसे समस्याएं आई, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए समस्याएं समाधान लेकर आती हैं। मुसीबतें मजबूरी नहीं बनती, कभी भी किसी भी व्यक्ति की मजबूरी नहीं बनती। ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनी और ना ही हमारी बनी। जैसा मैंने सोचा वैसा ही किया। मेरा परिवार बौद्ध धर्म से था, मेरी शादी बौद्ध रीतियों से हुई और मुझे जो परिवार मिला वो भी बौद्ध रीतियों से जुड़ा हुआ ही मिला। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत अपने परिवार की, बाबा साहब की साधुवाद हूँ। अगर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे विचार आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के विचार सुने, समझे और पढ़े, तो लगता है कि मैं जो हूँ मैं अपने आप नहीं हूँ, मैं केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हूँ। और बाकी अगर कोई कुछ नहीं करता, हम कहते हैं हमने बहुत मेहनत की है, हमने इतनी पढ़ाई की, हमने दिन रात पढ़ाई की है, दिन रात मेहनत किया, कोई कुछ नहीं करता। अगर आपके मुंह पर, ठीक है, अगर आपके मुंह पर टेप लगा दी जाए और आपके सामने आपके हाथों को बांध दिया जाए, 56 भोग रख दिए जाए, तो आप खा नहीं सकते। वही हाल हमारा था। हमें मनुष्य होने का एहसास सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया था और बाकी दुनिया की किसी भी ताकत ने नहीं, किसी वेद पुराण ने नहीं दिलाई ये ताकत, किसी महापुरुष ने अगर दिलाई है तो वो केवल हमारे आदर्श हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज है 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने संकल्प लिया और आज मैं अपने मन में पहले कई बार संकल्प ले चुकी हूँ, मुसीबतों के साथ उन संकल्पों को पूरा किया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपना जीवन साथी नीले खून वाला चुना और उसके साथ साथ मैंने अपने मन में और भी संकल्प लिए थे कि मुझे कभी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि नजर तो उन्हें लगती है ना जो काला धागा पहनते हैं, लाल धागा पहनते हैं,
हम यहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज ताली मत बजाइएगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ। ताली बजाने का मतलब है कि आप सुन नहीं रहे हैं। अगर हमें बाबा साहब को सुनना है, समझना है, तो आज हमें यह संकल्प लेना होगा, जितनी भी यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, वो अपने गले में कोई भी लाल, काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी कोई धागा नहीं पहनेंगी, क्योंकि ये पहचान है आपको आपके समाज से अलग करने की। ये एक व्यवस्था बनी हुई है, ब्राह्मण समाज की एक व्यवस्था बनी हुई है कि इसने काला धागा पहना है। ऐश्वर्या राय तो कभी नहीं पहनती, सुष्मिता सेन ने तो कभी नहीं पहना। बताइए, उन्हें नजर नहीं लगती? वो इतने सारे फोटो डालती है अलग अलग स्टाइल में, तो हमें क्यों नजर लगेगी भाई? हम तो और भी सिंपल रहती है, वो तो हमसे भी ज्यादा हाई फाई रहती है, तो हमें कौन सी नजर लगेगी? काला धागा पहना, अगर नजर लगती तो बाल भी सफेद करा लो। अगर काले रंग से नजर उतरती है तो सभी महिलाओं का मेरा मानना है कि सब लोग अपने बाल वाइट करा लो, सबको अपने अपने बालों, आईब्रो भी वाइट करा लेनी चाहिए, पलके भी वाइट करा लेनी चाहिए, तो फिर तो आपको नजर ही नहीं लगेगी। इसीलिए सभी महिलाओं को, जितनी भी आप महिलाएं सुनने के लिए आई हैं, उन सभी से मेरा एक अनुरोध है, और संकल्प करिए अपने मन में कि हम काले पीले धागे नहीं पहनेंगे। अगर आपने अपने आप से ये वादा कर लिया, जितनी भी बहुत सारी महिलाएं हैं उनके गले में है, हाथों में है, पैरों में है, तो वो अगर आपने संकल्प कर लिया तो आज हमारा यहाँ पर आना सक्सेसफुल हो जाएगा। बाबा साहब को सुनना, मानना और उनकी बातों को अपने जीवन में, दिनचर्या में उतारना, वो बहुत जरूरी है। बस आप सभी से अनुरोध है कि अगर हम 23 सितंबर को यहाँ आए हैं तो यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं कि हमारे बच्चों को कभी भी नजर नहीं लगेगी, कभी भी हम हाथ में, पैर में कोई धागा नहीं पहनाएंगे, तब ये हमारा कार्यक्रम सफल होगा, संपूर्ण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।